बिल्कुल सही सुना आपने। तिल से दिल तक का सफर कैसे तय किया जाए, इस राज से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। साथियों, वैसे तो तिल किसी स्त्री या पुरुष के चेहरे पर उसके सौंदर्य को वर्धित करने, उसको बढ़ाने का कार्य करता है, परंतु इस तिल से दिल कैसे जीता जा सकता है, ये राज आपको आज उजागर होते देख सकते हैं आप। साथियों, ज्योतिष के कई डायमेंशन है, उसमें से एक डायमेंशन है शकुन शास्त्र या शरीर सर्वांग शास्त्र, जिसमें शरीर के विभिन्न लक्षणों, शरीर के विभिन्न स्थितियों, शरीर के विभिन्न चिन्हों से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या किसी समारोह में हैं और आप एकदम से जिस व्यक्ति से पहली बार मिले हैं इस जीवन में, और उसको जाकर के आप बतला देते हैं कि आप इमोशनल व्यक्ति हैं या फिर आप बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, तो वो व्यक्ति आपसे तुरंत इंप्रेस हो जाएगा। और आप ये कैसा कर सकते हैं और कैसे आप इसको अंजाम दे सकते हैं, आज के एपिसोड में वही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। दरअसल तिल जो होता है वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में एक विशेष प्रभाव छोड़ता है, जिसका शास्त्रों में हमें रेफरेंस भी मिलता है। और आजकल तो कई महिलाओं को देखा गया है कि वो अपने सौंदर्य वृद्धि के लिए कृत्रिम तिल तक बनवा लेती हैं, परंतु आज जिन तिलों की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो नैसर्गिक तिल होने चाहिए और आपके जन्म के साथ ही वो उत्पन्न होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी शारीरिक विकार या बाद में वो हो। ये जो सिद्धांत है ये जन्मजात तिलों पर आधारित है, उसी पर ये पूरा प्रमाणित साबित होता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक एक स्थान के तिल की चर्चा करते हैं, संक्षेप में ही करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ललाट की। ललाट जो ये मस्तक, ये जो सिर का हिस्सा है, इसके यदि मध्य भाग में यदि तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्त्री या पुरुष जो भी है वो जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म का इंसान होता है। और यदि यही तिल ललाट के दाहिने हिस्से में, दाहिने तरफ हो, तो वो किसी न किसी विषय का विशेषज्ञ होता है, धन प्रदाता होता है, हमेशा लोगों की धन के माध्यम से, अपने समय के माध्यम से, अपने परिश्रम, अपनी सलाह के माध्यम से वो सहायता करता हुआ ही आपको मिलेगा। यदि ललाट के बाईं तरफ तिल है जिस किसी भी स्त्री या पुरुष के, वो फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा करता है, जितना कमाएगा उससे अधिक वो खर्च करेगा और शीघ्र ही वो व्यक्ति निराश भी हो जाता है। अब बात करते हैं भौहों की। जी हां, यदि किसी व्यक्ति के दाहिनी भौह के अंदर तिल है तो वो शांति प्रिय होता है, झगड़ा, लड़ाई, विवाद उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। और बाईं तरफ यदि तिल है तो वो बिल्कुल उलट व्यवहार करेगा, झगड़ालू स्वभाव का होगा, निराशा, क्रोध बहुत जल्दी उसको आता है, परंतु वो बहुत जल्दी इससे उबर भी जाएगा। और यदि दोनों भौहों के बीच में यदि यहां पर तिल है, ऐसे व्यक्ति को यात्रा बहुत प्रिय होती है, मिलनसार होता है, कुछ मिनटों में ही वो किसी को भी अपना बनाने का मादा रखता है। अब बात करते हैं आंख की पुतली की। जी हां, ये जो पलक या आंख की पुतली है, यदि दाहिनी आंख की पुतली या पलक के ऊपर जिस किसी भी महानुभाव के या स्त्री के तिल है तो वो सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखता है। और बाईं तरफ यदि तिल है तो ऐसा स्त्री या पुरुष जो है वो बहुत अधिक कामुक होता है, बहुत शौकीन होता है और ऐसे स्थानों पर वो खर्च करेगा जिससे उसको कोई भी रिटर्न जो है वो भविष्य में नहीं मिलने वाला है। कान में, अब ये दोनों कानों पर एक साथ में लागू है ये बात।
कान के किसी हिस्से पर जब तिल होता है ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। बहुत जल्दी, खासतौर पर मौसमी बीमारियां उसको बहुत शीघ्र घेर लेती हैं। बात करते हैं नाक की। जिस स्त्री के या पुरुष के नाक पर तिल है वो सौभाग्यशाली तो है ही, स्वयं प्रतिभाशाली है, और अपनी प्रतिभा से सौभाग्य को कैसे जगाया जाए इसमें भी वो व्यक्ति माहिर होता है। यदि होठों पर व्यक्ति के तिल हो तो ऐसा व्यक्ति शौकीन मिजाज होता है, दिल फेंक होता है, दिल लगी करना उसके जीवन का एक हिस्सा होता है। होठों के जस्ट नीचे यदि तिल है, बहुत होठ में और उस तिल में यदि बहुत कम दूरी है, कुछ सूत की ही यदि दूरी है, तो ये व्यक्ति के लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है। गरीबी से उसको जीवन भर संघर्ष करना ही पड़ता है। गाल, जी हाँ साथियों, यदि दाहिने गाल पर तिल है तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह धनवर्धक होगा, समृद्धिवर्धक होगा, सम्मानवर्धक होगा। और बाएं गाल पर जो तिल है वैसा व्यक्ति धन तो कमाएगा परंतु कंजूस जरूरत से ज्यादा होगा। एक एक रुपया खर्च करने से पहले 50-50 बार वो सोचेगा। ठोड़ी पर जिस व्यक्ति के तिल होता है अहंकार उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। वो ऐसी जगह पर बैठ ही नहीं सकता जहां पर उसकी आलोचना हो रही है। अपनी आलोचना 1 मिनट के लिए भी उसको स्वीकार्य नहीं है। कंधे पर, यदि दाहिने कंधे पर तिल है किसी व्यक्ति के, स्त्री के, पुरुष के, वो दृढ़ता है। वो जिस कार्य को अपने हाथ में लेगा, जो उसके विचार है, जो विचारधारा है, उस पर वो दृढ़ रहता ही रहता है, चाहे उसको कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए। और बाएं कंधे, लेफ्ट कंधे पर यदि तिल है तो ऐसा स्त्री या पुरुष मुंह फट होता है, या वाचाल जिसको हम कह सकते हैं, या वो अपनी प्रतिक्रिया तुरंत दे देता है, उससे पेट में कोई भी बात उसके पचती नहीं है। बात करते हैं भुजा की। यदि दाहिनी भुजा पर तिल है तो प्रतिष्ठा इस व्यक्ति की बहुत होगी, सम्मान बहुत होगा। राजनीति में या लोक सेवा में यदि है तो उच्च पद को यह प्राप्त करता है। और यदि बाईं भुजा पर तिल है तो ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति झगड़ालू होती है। वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, परिजनों से बहुत जल्दी मनमुटाव कर लेता है अपनी झगड़ालू प्रवृत्ति के चलते। यदि कोहनी पर तिल है, दाएं या बाएं किसी भी कोहनी के हिस्से में तिल व्यक्ति को उच्च शिक्षित और विद्वतापूर्ण बनाता है। सिर्फ डिग्रियां ही नहीं, उसके पास विवेक भी कूट कूट कर भरा होता है। हथेलियां, अक्सर आपने सुना होगा कि हथेली पर तिल धन प्रदायक है। इसमें 2-3 चीजें ध्यान देने लायक है कि हथेली चाहे लेफ्ट में या राइट में, यदि हथेली के इस हिस्से में तिल है तो वो व्यक्ति को चालाक बनाता है। ऐसा व्यक्ति हर कार्य में सबसे पहले मेरा क्या फायदा है, ये प्रश्न उसके दिमाग में सबसे पहले आता है। बलशाली वो होता है, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से, आर्थिक रूप से भी। खासतौर पर यदि दाहिनी हथेली में तिल है किसी व्यक्ति के तो वो धन संचित करने में विश्वास करता है। और बाईं हथेली का जो तिल है वो व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा खर्चीला बनाता है। अंगूठा, जी हां, थंब। यदि थंब में तिल है आगे या पीछे कहीं पर भी, लेफ्ट या राइट किसी भी अंगूठे में, ये व्यक्ति कार्य कुशल होता है। जब वो कोई कार्य अपने हाथ में लेता है इतनी तल्लीनता से, इतनी विशेषज्ञता से उसको वो संपादित करेगा कि उसमें चाहते हुए भी हम कोई गलती नहीं निकाल सकते। ना तो किसी पर वो अन्याय करता है, ना ही वो अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सहन करता है। तर्जनी, ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको तर्जनी कहते हैं। यदि तर्जनी पर तिल है लेफ्ट या राइट किसी भी हाथ में, ऐसे व्यक्ति को समय समय पर जीवन भर गुप्त शत्रुओं से पीड़ित होना ही पड़ता है। बात करते हैं मध्यमिका, जो बीच की उंगली है, लेफ्ट या राइट दोनों हाथों पर यह बात लागू है। यहां पर जो तिल है वो व्यक्ति को शांति प्रिय बनाता है। उसको कोई गाली भी दे करके चला जाए वो सुन लेगा कि हाँ कोई बात नहीं, दे दी, ठीक है, वो जाने, उसका काम धाम जाने। अनामिका, जो सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली है, इसको अनामिका कहा जाता है। इस अनामिका उंगली पर जिस किसी भी स्त्री या पुरुष के तिल है, परम ज्ञानी और अपने ज्ञान के आधार पर यश धारण करता है, यशस्वी बनता है अनामिका पर तिल होने पर व्यक्ति। कनिष्ठा, जो सबसे छोटी उंगली है, यदि लेफ्ट या राइट किसी भी हाथ में यदि तिल है इस पर तो यह धन प्रदायक है।
पर यह व्यक्ति धन चाहे जितना कमा ले अपने ऊपर खर्च नहीं करता, जितने भी संसाधन जुटा ले वो स्वयं उसका उपभोग नहीं करता। यदि गले के हिस्से पर तिल है व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति आराम पसंद होता है, बस कोई काम ना करना पड़े, सारी चीजें अपने आप हो जाए। परम आलसी ऐसा व्यक्ति होता है इस तिल के कारण। छाती के हिस्से पर यदि तिल है, तो यदि वो दाहिनी ओर है तिल, तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है, चरित्र का बहुत प्रखर होता है। जबकि बाईं तरफ यदि तिल है, तो ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में पीड़ा अवश्य आती है, और यदि वो कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करता तो फिर उसको तलाक का भी सामना हो सकता है कि करना पड़ जाए। कमर पर यदि तिल है, संघर्षपूर्ण रहेगा जीवन और संघर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाएंगे। पीठ पर जो तिल है वो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है, भौतिकवादी बनाता है। उसके लिए इमोशंस, रिश्ते, मित्रता, दोस्ती, यारी मायने नहीं रखते, पैसा सर्वाधिक उसके लिए मायने रखता है। पेट पर यदि तिल है तो ऐसा व्यक्ति खाने का शौकीन होता है, जहां पर भी खाना मिलता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता, भूख उससे बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। यदि दाहिने घुटने पर तिल है तो ऐसा संकेत है, ऐसा प्रमाण भी है कि दाम्पत्य सुख उस व्यक्ति को, उस स्त्री को, पुरुष को भरपूर मिलेगा। जबकि बाएं घुटने, लेफ्ट घुटने पर यदि तिल है तो वो दाम्पत्य में, पति पत्नी में मन मुटाव का कारण बनता है। पैरों की यदि बात करते हैं तो दाहिने पैर में यदि तिल होता है किसी व्यक्ति के, तो वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के सफलता अर्जित करता है, जन्म स्थान पर रह करके कभी उसको सफलता नहीं मिलेगी। और बाएं पैर में यदि तिल है तो वो भी घूमेगा दुनिया पर, उसकी अधिकांश यात्राएं, उसका अधिकांश घूमना भटकावपूर्ण होगा। तो साथियों, ये थी तिल को लेकर के रोचक जानकारी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बतलाइएगा। और आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।